अपने गुरु के द्वारा दिए गए शब्दों का जितना अधिक हम अभ्यास करते हैं, उतनी ही अधिक प्रभु से हमारी निकटता बढ़ती है, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम उतना ही अधिक प्रबल होता है और साथ ही साथ हमारी आत्मा की शक्ति भी उतनी अधिक जागृत होती है। परंतु क्या वो नाम शब्द अधिक से अधिक सिमरन करने से हमें कोई पुण्य लाभ भी होता है, हमें कोई धर्म लाभ भी होता है? आज के वीडियो में एक कहानी के माध्यम से, जो बहुत अधिक मार्मिक कहानी है, उसके माध्यम से हम इसी विषय में बात करेंगे। तो YouTube चैनल यही है सच में, आप जुड़े रहिए नरेश के साथ। ना जाने किससे प्रभावित होकर एक रात उस युवक ने अपना घर, परिवार, बीवी, बच्चे सबको छोड़ दिया। रात के अंधेरे में चुपचाप वह निकल गया घर से बाहर, वन की तरफ। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी उसने। दिलो दिमाग में बस एक ही बात थी कि ये घर गृहस्थी, ये बंधन है, इंसान को बांधते हैं। मैं इन सब का परित्याग करके वन में जा रहा हूं, तप करने, साधना करने और नाम का सिमरन करने, नाम का जाप करने, नाम की कमाई करने। इसी से मुझे प्राप्त होगा पुण्य लाभ, इसी से मुझे प्राप्त होगा मोक्ष। वह विरक्त हो गया था। वन में कहीं दूर जाकर उसने एक कुटी बनाई और वहीं रहने लगा। सारा दिन वह नाम का जाप करता रहता, तप साधना में लगा रहता। शाम के समय वह किसी पास के गांव में जाता और भिक्षा मांग करके लाता। उस भिक्षा से वह कई दिन तक अपना भरण पोषण करता। सबसे बहुमूल्य चीज समय, कभी किसी का इंतजार नहीं करता। यह लगातार अपनी निर्बाध गति से व्यतीत होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। वो युवा सन्यासी, उसका भी ये कैसे इंतजार करता। दिन, महीने, साल लगातार व्यतीत होते रहे। अब वह वृद्ध हो चुका था, कृशकाय, लंबे लंबे बाल उलझे हुए, परंतु वह संतुष्ट था इस बात के लिए कि उसने अपना ये बेशकीमती जीवन व्यर्थ नहीं गंवाया है। उसने प्रभु का नाम सिमरन करके तमाम पुण्य लाभ एकत्र कर लिए हैं। अब उसके खाते में तमाम पुण्य हैं। उसने तमाम साधनाएं की हैं, तप की हैं। अब वह इससे माला माल है। वह पूरी तरह से संतुष्ट था कि शरीर को छोड़ने के उपरांत अब उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसने इतनी अधिक नाम की कमाई की है। और फिर एक रात जब वह सो रहा था, एक अजीब सा स्वप्न देखा उसने। एक वृद्ध स्त्री जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, धुंधला था, उसके स्वप्न में आई और उससे कहने लगी, हे प्रभु, हे तपस्वी, हे सन्यासी, मैं बहुत बड़ी पापिन हूं। मेरा पाप मुझे खाए जा रहा है। तुम यदि अपने एक दिन का पुण्य मेरे एक दिन के पाप के बदले मुझे दे दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। हड़बड़ाकर सन्यासी की नींद टूट गई। वह उठ बैठा, वहां कुछ भी नहीं था। वह सोचने लगा कि ये कौन स्त्री थी जो अपने एक दिन के पाप के बदले मुझसे मेरा एक दिन का पुण्य मांग रही है। वो वृद्ध सन्यासी सोचने लगा, क्या मैं अपना एक दिन का पुण्य देकर इस स्त्री का एक दिन का पाप ले लूं? क्या यह उचित रहेगा? तभी उसे अपने गुरु का उपदेश याद आ गया। गुरु ने कहा था, नाम की कमाई तुम्हारी अपनी निजी कमाई है, इसे कभी भी व्यर्थ लुटाना मत। और गुरु की यह बात दिमाग में आते ही उसने सिर को झटका दिया और बैठ गया फिर से नाम का रट्टा मारने, नाम का जाप करने। परंतु अब उसका मन नाम जाप में लग नहीं रहा था। सारा दिन यूं ही सोचते सोचते बीत गया। रात आई और वो सोने की कोशिश करने लगा, परंतु नींद आज न जाने क्यों उससे रूठ गई थी। बार बार वह सोने की कोशिश कर रहा था, परंतु नींद आ नहीं रही थी। और फिर तमाम देर के बाद उसे नींद आई और नींद आते के साथ ही वो स्त्री फिर उसके स्वप्न में आ गई और कहने लगी, हे सन्यासी, हे तपोनिष्ठ,
क्या आप अपने एक दिन के पुण्य के बदले में मुझसे मेरा एक दिन का पाप ले सकते हैं? मैं आपका एक दिन का पुण्य लेना चाहती हूं। उसकी नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा, सोचने लगा, कौन है यह स्त्री? कौन है यह स्त्री जो अपने एक दिन का पाप मुझे देकर मुझसे मेरा एक दिन का पुण्य लेना चाहती है? वृद्ध सन्यासी का सुकून, उसका चैन गायब हो चुका था। सारी रात उसे नींद नहीं आई और वो इसी विषय में सोचता रहा। अगला सारा दिन भी यूं ही व्यतीत हो गया। नाम जप में उसका मन ही नहीं लग रहा था। रात हुई, वह फिर से सोने की कोशिश करने लगा, परंतु नींद मानो रूठ गई थी। बड़ी मुश्किल से जाकर के नींद आई और जैसे ही नींद आई, वो स्त्री पुनः उसके स्वप्न में आकर के वही मांग करने लगी। इस बार उस सन्यासी ने उससे कह दिया, ना, मैं तुम्हें तुम्हारे पाप के बदले में अपना एक दिन का बेशकीमती पुण्य नहीं दूंगा। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। अब जब मेरे जीवन के अंतिम दिन चल रहे हैं, मैं मरने वाला हूं, कभी भी मैं ये शरीर छोड़ सकता हूं, तो ऐसे में मैं तुम्हें अपना एक दिन का बेशकीमती पुण्य क्यों दे दूं? इस पर उस स्त्री ने उससे कहा, तुम और तुम्हारा गुरु दोनों अधूरे हो। तुम अपने आप को अनासक्त कहते हो। अनासक्त नहीं हो तुम तो आसक्त हो। तुम तो स्वार्थी हो। तुमने अपने स्वार्थ के, अपने निज स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने बीवी को, अपने बच्चों को छोड़ दिया, उनका परित्याग कर दिया और कभी पलट कर भी नहीं देखा उनकी तरफ कि तुम्हारे जाने के बाद उनका जीवन कितने कष्ट में गुजर रहा होगा। तुमने सारे जीवन केवल और केवल अपने ही भले के बारे में सोचा, कभी किसी जरूरतमंद की कोई मदद नहीं की तुमने। इसी क्षण उस स्त्री के पास ही उस बूढ़े सन्यासी को अपने गुरुजी खड़े दिखाई दिए। गुरुजी कह रहे थे, तुम इस पापन स्त्री की बातों में मत आना, ये अपनी बातों के जाल में तुम्हें फंसाकर तुमसे तुम्हारा पुण्य छीनना चाहती है। यदि तुमने अपना पुण्य इसे दे दिया तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तुम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। ऐसा कहकर गुरुजी गायब हो गए। जबकि उस स्त्री ने कहा, तुम कायर हो, तुम कृतधन हो, तुम स्वार्थी हो, तुम दूसरों के ऊपर निर्भर हो, तुम्हारी अपनी कोई निजी सोच है ही नहीं। मैं फिर तुमसे कहती हूं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। तुम अपना एक दिन का पुण्य देकर मुझसे एक दिन का मेरा पाप ले लो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। मैं तुमसे फिर। अभी स्त्री आगे कुछ कहती कि सन्यासी की नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा और अपने बाल नोचने लगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? धर्म तो दूसरों की मदद करने के लिए कहता है, परंतु गुरुजी मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या, मैं करूं तो करूं क्या? हे भगवान, मुझे तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। और यही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। अगला दिन निकला और दिन भी व्यतीत होता चला गया। फिर से रात आ गई और वही क्रम जो रात में होता है, सोने का। सन्यासी अपनी कुटिया में सोने का प्रयास करने लगा, परंतु नींद, जैसा कि पहले दास के मुख से निकला, नींद उस सन्यासी से रूठ चुकी थी। बड़ी मुश्किल से, न जाने कैसे नींद उसे आई। वृद्ध सन्यासी के स्वप्न में इस बार स्वयं भगवान आ गए। भगवान ने उससे कहा, हे सन्यासी, तुम ये तो बताओ कि एक याचक स्त्री तुमसे तुम्हारा एक दिन का पुण्य मांग रही है और चाहती है कि तुम उससे उसका एक दिन का पाप ले लो। मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा पुण्य का भंडार है? इस पर उस सन्यासी ने हैरान होकर कहा, प्रभु, मैंने अपनी जवानी, अपनी वृद्धावस्था, सारा जीवन आपका नाम जाप करने में लगा दिया। मैंने तमाम पुण्य इकट्ठा कर लिया। मैंने अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे सब कुछ छोड़ दिया। मैंने अपने सारे जीवन कोई संग्रह ही नहीं किया, तमाम जीवन आपका नाम जाप करने में बिता दिया। क्या मेरे पास पुण्य का कोई भंडार नहीं है? प्रभु मुस्कुराए, बोले, तुमने अपना सारा जीवन केवल नाम का रट्टा मारने में लगा दिया। कभी कोई
उपकार वाला कर्म नहीं किया, कभी किसी की कोई मदद नहीं की, यहां तक कि तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर केवल स्वार्थी बनकर इस वन में आ बैठे। हां, याद रखो, केवल नाम का रट्टा मारना कोई पुण्य है ही नहीं। यदि तुम सोना 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 करते रहो तो बताओ ना कि तुम्हारी तिजोरी में कितना सोना इकट्ठा हो जाएगा। तुम सारा जीवन रुपया 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 रटते रहो तो जरा मुझे बताओ ना कि क्या तुम्हारी तिजोरी में एक भी रुपया आ पाएगा, इकट्ठा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब भगवान की बात सुनकर सन्यासी की खोपड़ी घूम गई, वो चकरा गया, परेशान हो गया, हैरान हो गया। उसके मुख से निकला तो भगवान, क्या नाम जाप करने का कोई लाभ नहीं है? क्या नाम जाप करना व्यर्थ है? भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। नाम जाप करना व्यर्थ नहीं है, परंतु यह सोचना कि नाम जाप करने से पुण्य अर्जित होते हैं, यह मूर्खता है। इस पर उस सन्यासी ने कहा, प्रभु यदि ऐसा है, मेरे खाते में कोई पुण्य है ही नहीं, तो फिर वह स्त्री मुझसे मेरा एक दिन का पुण्य क्यों मांग रही है? इस पर प्रभु मुस्कुराए, बोले, मूर्ख, तू जानता भी है कि वह स्त्री कौन है? सन्यासी बोला, नहीं प्रभु, मुझे तो इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। प्रभु ने कहा, पागल, वह बूढ़ी स्त्री तेरी वही पत्नी है जिसे तू तब, जब तेरी गृहस्थी कच्ची थी, तेरे बच्चे छोटे छोटे थे, जिस समय उस स्त्री को और तेरे बच्चों को तेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय तो अपने कर्म को छोड़कर पलायन कर गया था अपनी घर गृहस्थी से। वह स्त्री वही है। तू अंदाज भी नहीं लगा सकता कि तेरे पलायन करने के बाद तेरे बीवी और बच्चों पर क्या बीती। महीनों तक वह पागलों की तरह रोती रहती, हर आने जाने वाले से तेरा पता पूछती, परंतु तू उसके जीवन में कहाँ आने वाला था। भूख से बेहाल हो गई थी तेरी पत्नी, और तेरे बच्चे दर दर एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हो गए थे। और फिर जब उससे अपने बच्चों की वो हालत देखी ना गई तो वो निकल पड़ी काम की तलाश में। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, काम कहां से मिलता। समाज ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा, परंतु वो झुकी नहीं। अंततः मैंने कृपा की और उसे एक अस्पताल में सेविका की नौकरी मिल गई। सेवा करने लगी, अपने परिवार को वो पालने पोसने लगी। समय बीतता चला गया, तेरे बच्चे बढ़ने लगे, जवान होने लगे, बड़े होने लगे, और तेरी पत्नी वृद्धा अवस्था की तरफ जाने लगी। अस्पताल में सेवा करते करते उसके भाग्य के खाते में असीम पुण्यों का भंडार इकट्ठा हो गया। सेवा करते करते तो अंदाज भी नहीं लगा सकता कि उसके पास कितने पुण्य हैं और तेरे पास कुछ भी नहीं। और फिर उसे एहसास हो गया एक दिन कि तू यानी उसका पति मृत्यु के नजदीक है, मरने वाला है। उसकी इच्छा है कि तू मोक्ष को प्राप्त करे, उस गति को प्राप्त करे जिसे प्राप्त करने के लिए तूने उसे यानी अपनी पत्नी को और बच्चों को त्याग दिया था। ये उस पतिव्रता स्त्री की इच्छा है, और उसकी इस इच्छा को मैं जानता हूं। उसकी सेवा से प्रभावित होकर मैं उसका मुरीद बन गया हूं, उसका भक्त बन गया हूं, और चाहता हूं कि उसकी इच्छा पूर्ण हो। इसलिए एक दिन मैंने उससे उसके स्वप्न में कहा, यदि तुम अपनी एक दिन की सेवा का पुण्य फल अपने पति को प्रदान कर दो तो मैं उसे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। इस पर उस भोली भाली स्त्री ने परेशान होकर के कहा, परंतु प्रभु मेरे पास तो कोई पुण्य है ही नहीं, मैं कहां से दे दूं। उस भोली भाली स्त्री को यह पता ही नहीं है कि मैं सेवा से खुश होता हूं, सेवा के बदले में पुण्य लाभ देता हूं, पुण्य फल देता हूं। मेरा नाम रटने से मोक्ष मिलता है, मेरा नाम रटने से पुण्य लाभ अर्जित होता है, ऐसा होता नहीं है। और इस बात का उस बेचारी को पता ही नहीं है, और इसीलिए दिन रात वो सेवा में लगी रहती है। नाम रटने की उसे फुर्सत ही नहीं होती। उसके मन की भावना को पूर्ण करने के लिए मैंने उससे कहा, यदि तुम अपने पति को मोक्ष दिलाना चाहते हो तो किसी साधु से मिलो। साधु बड़े दयालु होते हैं। यदि तुम किसी साधु से उसका एक दिन का पुण्य मांग लो और बदले में उसे अपना एक दिन का पाप दे दो, तो निश्चित जानो
तुम्हारे पति को मोक्ष मिल जाएगा, उसको पुण्य लाभ अर्जित हो जाएंगे। और मैंने उसे तुम्हारा पता बता दिया, इसलिए वह हर रात तुम्हारे स्वप्न में आकर तुमसे तुम्हारा एक दिन का पुण्य मांगती है और एक दिन का अपना पाप तुम्हें देने की याचना करती है तुम्हारे भले के लिए। परंतु तुम स्वार्थी, तुम नीच जो सन्यासी भी नहीं बन पाए, जिसके पास एक कौड़ी भी पुण्य नहीं है, उसके उद्धार के लिए वह तुम्ही से प्रार्थना कर रही है। तुम नीच हो, तुम स्वार्थी हो, तुम कृतधन हो। अरे साधु तो देना जानता है और तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ ही चला गया, बेकार ही चला गया। और तुम्हारी बीमार पत्नी जो आज मृत्यु शैया पर पड़ी हुई तुम्हारे भले के लिए तुमसे कुछ मांग रही है और तुम्हारे लिए मांग रही है, तुम्हारे पास फिर भी उसे देने के लिए कुछ नहीं है। तुमसे बड़ा कायर, तुमसे बड़ा नीच, तुमसे बड़ा कृतधन कोई होगा दुनिया में? वो मरने वाली है, वो मरने वाली है, वो मरने वाली है और मरते क्षण भी वो तुम्हारे भले की कामना कर रही है। वो मरने वाली है। कहते 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 भगवान अंतर ध्यान हो गए। बूढ़े सन्यासी की नींद टूट गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा, उसका सारा शरीर पसीने से तरबतर था और सांस बहुत तेज तेज चल रही थी। उधर दिन निकल चुका था। सन्यासी झोंपड़ी से बाहर निकला और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में तैर रहा था उसकी बूढ़ी पत्नी का चेहरा। दरअसल धर्म के मर्म को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। वही धर्म के मर्म को समझ पाता है जिस पर पूर्ण गुरु की कृपा होती है। इसलिए जीवन में गुरु का आना जरूरी है, गुरु को बनाना जरूरी है। गुरु हमें बताते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में गुरु धारण करना ही चाहिए। वीडियो पर आपकी राय जानना चाहूँगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, इसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।